हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 4 प्रतिरक्षा और रक्त समूह में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लास्ट जो लेक्चर था उसमें आपको प्रतिरक्षी की संरचना बताई थी कि प्रतिरक्षी की संरचना किस प्रकार की होती है और प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं। IgA, IgG, IgM ये सारे बताए थे। आज हम जो जितने भी प्रकार के प्रतिरक्षी हैं उनके क्या क्या कार्य होते हैं, इनमें से क्वेश्चन बोर्ड में 1 या 2 बार क्वेश्चन आ चुका है 1 मार्क्स का, कि जैसे माँ के दूध में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी का नाम बताइए, जैसे IgA। या एक बार क्वेश्चन आया था आंवल को पार करके भ्रूण तक पहुँचने वाले प्रतिरक्षी का नाम बताइए, IgG। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो इसके अंदर से बोर्ड में आते हैं। तो आपको हर प्रतिरक्षी के बारे में जो भी ये लिखा हुआ है उनके कार्य जो है, क्या कार्य हैं, वो क्या करते हैं, उनके बारे में आपको याद करना है। यहाँ पर 3-4 का मैंने लिख रखा है, जैसे IgG आंवल को पार कर कर भ्रूण तक। आंवल जानते हैं, प्लेसेंटा जिसको कहते हैं। जब बच्चा माँ के पेट के अंदर रहता है गर्भाशय में, तो गर्भाशय का माँ के गर्भाशय और बच्चे के बीच में जो संरचना संबंध बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा, अपरा या आंवल कहते हैं। और इसी से बच्चे की पोषण, उत्सर्जन, श्वसन आदि क्रियाएँ चलती हैं। जब हम जनन तंत्र पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। IgM प्रतिरक्षी की अनुक्रिया से उत्पादित प्रथम प्रकार का प्रतिरक्षी, की प्रतिजन की अनुक्रिया से उत्पन्न होने वाले प्रथम प्रतिरक्षी का नाम बताइए, IgM। IgA माँ के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी। IgE प्राथमिक रूप से बेसोफिल तथा मास्ट कोशिका पर क्रिया करता है तथा एलर्जी क्रियाओं में हिस्सा लेता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि एलर्जी क्रियाओं में हिस्सा लेने वाले प्रतिरक्षी का नाम बताइए, IgE। इस तरह से ये प्रतिरक्षी का है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपके रक्त व रक्त समूह। रक्त व रक्त समूह के बारे में हम पार्ट 2 मानव तंत्र के अंदर भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसमें शॉर्ट में बता रही हूँ, बस यहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप में पढ़ेंगे। आपको पार्ट 2 में रुधिर वर्ग की सारणी बताई थी। रुधिर वर्ग कितने होते हैं, 4, AB और O। उसमें कौन सा प्रतिजन होता है, कौन सा प्रतिरक्षी होता है। तो ये भी आपको मैंने बताया था प्रतिजन और प्रतिरक्षी। अब आपको इस लेसन में समझ में आ गया होगा प्रतिजन और प्रतिरक्षी क्या होता है, किससे रुधिर ले सकता है, किसको रुधिर दे सकता है। ये सारा हमने लेसन 2 में पढ़ा है। फिर भी मैं आपको एक बार शॉर्ट में यहाँ पर रिवाइज करा रही हूँ। रक्त क्या बताया था, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त के 2 माध्यम होते हैं, तरल माध्यम और ठोस माध्यम। तरल माध्यम में क्या है, प्लाज्मा है, और ठोस माध्यम में रक्त कणिका है। रक्त कणिकाएँ हमने कितने प्रकार की पढ़ी, 3 प्रकार की, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और बिंबाणु। इन सब के बारे में हम लेसन 2 में पढ़ चुके हैं, तो इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। जो चीज़ वहाँ पर लेसन 2 में पढ़ी है वही सेम यहाँ पर है। तो लाल रक्त कणिकाएँ कैसे आकार की होती हैं, इनका जीवन काल कितने दिन का होता है, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं के प्रकार पढ़े, बिंबाणु क्या होते हैं, इसका कार्य क्या है, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो सीधे हम आते हैं रक्त समूह पर। रक्त समूह के बारे में भी आपको उसमें पिछले 2nd चैप्टर में बताया था कि रक्त समूह की खोज किसने करी थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में। और किसके आधार पर करी थी, लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन A और B के आधार पर। तो प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पर रक्त को कितने समूह में बांटा था हमने, 4 समूह में, AB और O। इस वर्गीकरण को ABO समूहीकरण कहते हैं। कौन सा कहते हैं, ABO। हमारा रुधिर वर्ग कौन सा, किस प्रकार का कहलाता है, ABO समूह का। A व B। अब इसके बाद में हमने RH कारक भी पढ़ा था कि लाल रक्त कणिकाओं की जो सतह है उस पर प्रतिजन A और B के अलावा एक और प्रतिजन पाया जाता है जिसको क्या कहा गया था, RH प्रतिजन। RH ये भी हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं कि इसको सबसे पहले मकाका रीसस नामक बंदर में खोजा गया था, इसीलिए हमको इसको रीसस कारक भी कहते हैं। जिनमें व्यक्तियों में RH कारक पाया जाता है वो तो होते हैं धनात्मक, जिनमें नहीं पाया जाता है वो होते हैं ऋणात्मक। पूरे वर्ल्ड में 85% क्या है, RH धनात्मक है और 15% क्या है, RH ऋणात्मक। तो पहले जो AB और O समूह की जो रक्त सारणी थी वो हम लेसन 2 में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिटेल से है RH कारक के हिसाब से, पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से। RH नामक प्रतिजन पाया जाता है जिनमें उपस्थित होता है RH धनात्मक और जिनमें नहीं होता वो RH ऋणात्मक। अब RH के हिसाब से अब ब्लड ग्रुप कितने हो गए, 8। वैसे तो कितने थे, 4। पहले AB और O। अब A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव।
ये इस हिसाब से यदि हम पॉजिटिव और नेगेटिव में देखें तो कितने ब्लड ग्रुप हो गए, 8 हो गए। अब वही है जो हमने पढ़ा, प्रतिजन ए में ए प्रतिजन होता है, नेगेटिव में भी होगा, बी पॉजिटिव में बी नेगेटिव में भी बी होगा। ए बी में दोनों ही प्रतिजन होते हैं, ए और बी, ए बी नेगेटिव में भी होंगे। ओ में दोनों ही प्रतिजन नहीं होते हैं, न तो ए होता है और ना ओ। अब ये प्रतिजन का जीन प्रारूप, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको याद करना है कि 4 ब्लड ग्रुप से 6 जीन प्रारूप बनते हैं। ये आपको याद करना है क्योंकि आगे हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि माता का रुधिर वर्ग ये है, पिता का ये है, तो संतान में किस तरह का रुधिर वर्ग आएगा। तो इस तरह के क्रॉस करके हम समझेंगे। तो इसमें हमको प्रतिजन में जो जीन प्रारूप है, 4 ब्लड ग्रुप से कितने जीन प्रारूप बनते हैं, 6। जैसे ए में होता है आई ए और आई ए नेगेटिव में भी सेम होगा। बी में होगा आई बी और आई पॉजिटिव में, और नेगेटिव में भी सेम होगा। ए बी में एक ही होता है आई बी, पॉजिटिव नेगेटिव में सेम। ओ में होता है आई, दोनों में क्या होता है, सेम। तो अब आप देखो 6 हो गए, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 4 ब्लड ग्रुप से कितने जीन प्रारूप हैं, 6। अब वो लाल रक्त कणिकाओं पर RH प्रतिजीन, अब A प्लस है तो RH क्या है, उपस्थित है। A नेगेटिव है तो RH अनुपस्थित है। B पॉजिटिव है तो RH उपस्थित है। B नेगेटिव है तो RH अनुपस्थित है। AB पॉजिटिव है तो उपस्थित है। AB नेगेटिव है तो अनुपस्थित है। O पॉजिटिव है तो उपस्थित और O नेगेटिव है तो अनुपस्थित। एंटीजन या प्रतिरक्षी, अब आपको बताया था पीछे रुधिर सारणी में, प्रतिजन ए है तो प्रतिरक्षी बी, दोनों में बी होगा। इसमें बी ब्लड ग्रुप है तो प्रतिरक्षी क्या होगा, ए होगा दोनों में। ए बी में कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होता है, न तो ए होता है और ना ही बी होता है ए बी में। और ओ में दोनों ही प्रकार के प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। और पूरी सारणी से हमको पता चला था कि सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है, ए बी है, और सर्वदाता कौन सा है, ओ रुधिर वर्ग है। तो इस तरह से हमने RH के आधार पर रुधिर वर्ग की सारणी पढ़ी है। आपको अपनी इस कॉपी में इस सारणी को होमवर्क कॉपी में बनाना है। पहले तो हमने केवल 4 ब्लड ग्रुप में पढ़ी, RH कारक को उसमें नहीं जोड़ा था, लेकिन अब RH कारक, प्रतिजन का जीन प्रारूप, लाल रक्त कणिकाओं पर RH प्रतिजन। अब RH के आधार पर ब्लड ग्रुप कितने हो गए, 6 हो गए, पॉजिटिव और 8 हो गए, सॉरी, पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से। तो इस सारणी को आप पूरा बनाना है। बाकी आपको पीछे बता दिए किससे रुधिर ले सकते हैं, किसको रुधिर दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपनी होमवर्क कॉपी में ये सारणी बनानी है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि RH भी कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उसमें हम यही पढ़ेंगे कि ब्लड ग्रुप जब हम देते हैं, आदान करते हैं, तो किस तरह से हमको एक व्यक्ति के रक्त को दूसरे के में चढ़ाते समय किस तरह से ध्यान रखा जाता है, पॉजिटिव का, नेगेटिव का, ब्लड ग्रुप का। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।